परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, रउआ के मालूम होई कि एकरा से पहले के कार्यक्रम में हमने के इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री के बारे में शुरू से जानकारी कैला पर विचार विमर्श कैले रही जा। एकरा से आगे बढ़त आज हमनी के यह पत्री की रूपरेखा के भी जानकारी प्राप्त करे के। एकरा से पहले कार्यक्रम में हम रउआ के बतौले रही कि पौलुस प्रेरित इफिसुस नगर में और इस सब स्थान सबसे ज्यादा समय रहले। एकरे फल स्वरूप बहुत से लोग मसीह यीशु के ओर आवे शुरू कैले। लोग इस जगह पर मसीह के सुसमाचार बहुत प्रभावशाली सिद्ध भइल। हमार ई अनुमान बाकी इफिसुस के कलीसिया आत्मिक रूप से सबसे तथा सर्वोच्च कलीसिया रहे। ई त एगो आश्चर्य के बात बा कि गैर यहूदी नगर में बहुत से लोग ए पृथ्वी की वचन के समझ ले रहन। अगर ओहनी लोग ई ना समझ ले होकी त पौलुस ओहनी लोग के एह रीति से लिखले भी ना होते। एकरा से भी बढ़ के प्रकाशित वाक्य किताब में इफिसुस के कलीसिया ही उ पहला कलीसिया है जौन की उस समय एशिया में पावल जात रहे, जेकर वर्णन कलीसिया के ओह सूची में पावल जाला जौन की कलीसिया के समस्त इतिहास के उल्लेख कर ले। ई इफिसुस के कलीसिया ओ सब में सर्वोत्तम कलीसिया रहे जौन की आत्मिक रीति से एकरा से बढ़ के रहे। आत्मिक उन्नति के काम पवित्र आत्मा एह कलीसिया के अंदर उत्पन्न कैले रहे। हम ओ काम के नहीं समझ सकत। लोग प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व से प्रेम करत रहन और उनका और खींचत चलल जात रहन। हम बहुते बरिस से एगो पादरी के रूप में सेवा करत आ रहल बानी। हमरा ई माने के पड़ी कि हम मसीह यीशु के व्यक्तित्व से काफी दूर बानी। आज हम भिन्न भिन्न कार्यक्रम, कलीसियाई काम और एगो कलीसियाई कार्यालय और भवन के स्थापित करे में अतना अधिक व्यस्त करेलन कि इस सब हमनी के मसीह के व्यक्तित्व से दूर लेत जाला। उस सवाल जेकर महत्व एह सब से बढ़ के बा उ ई कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह से कतना प्रेम करी न जा। पौलुस प्रेरित एह इफिसुस के विश्वासी सब के लोगन के लिखले कि मसीह यीशु से प्रेम कैलन और अपना आप के हमनी खातिर दे दिले।
का हमनी के ओ प्रेम के लौटा सकता नहीं जा? का हमनी के ओकर जवाब उनकरा के दिही न जा? का हमनी के ई कह सकता जा कि हमनी के प्रभु से प्रेम करी न जा? काहे कि ऊ हमनी से पहले होके प्रेम कैलन। ई पत्री हमनी के बहुते नजदीक ले आवेले। पवित्र शास्त्र बाइबल में दूगो ऐसन किताब बा जेकरा बारे में आलोचक ई कह सकेलन कि उनका के समझल नहीं जा सकत। ऊ किताब इफिसियों के पत्री और प्रकाशित वाक्य की किताब है। उदारवादी लोग ई कहलन कि प्रकाशित वाक्य की किताब चिन्ह सब के एगो ऐसन संग्रह है जेकरा के केहू नहीं समझ सकत। एकर भेद बहुते गहिरा बा। यही तरी ऊ इफिसियों के पत्री के बारे में कहतने ई तो बहुते स्तर के किताब है जौन की हमने के पहुंच से बहरी के बात बा। लेकिन हम रउआ के ई बता देवे चाहतानी कि बाइबल के दूगो किताब जौना के सुव्यवस्था गणित और तर्क के आधार पर कोल जा सकता ऊ है इफिसियों के पत्री और प्रकाशित वाक्य की किताब। एकरा से ज्यादा तर्कपूर्ण किताब और कोनो भी ना है। कई बरिस पहले लोगन के मुंह से ई सुन सुन के परेशान हो गए रही कि हम बाइबल के हर पन्ना पर विश्वास करतानी। लेकिन उस समय तो उन्हीं लोग के ये भी मालूम ना रहे कि पन्ना के बीच में का लिखल बा। उन्हीं लोग तो केवल पवित्र बात ही बोलत रहन। यदि एगो आदमी ये विश्वास करता कि ई परमेश्वर के वचन है तो ऊ ई भी जाने के कोशिश करी कि परमेश्वर के वचन का कह रहल बा। हम ये सब बात पर ज्यादा विचार करीना कि आज के नया पीढ़ी से कैसे संपर्क बनावल जाओ और कलीसिया के संचालन कैसे कल जाओ। एकरा अपेक्षा हमनी के ई जाने की कोशिश करे के चाही कि वचन हमनी के इस सवाल के बारे में का सिखा रहल बा। एगो आदमी एगो किताब लिखले जेकरा में प्रत्येक किताब के रूप रेखा बा। जब से ऊ एक किताब के कार्य करत रहन तो उनका इफिसियो और प्रकाशित वाक्य किताब के रूपरेखा तैयार कइल बहुते सरल लागल। कारुआ जानतानी एकर का कारण बा? काहे कि ई किताब तर्कपूर्ण बा। यद्यपि हम एक किताब के पूरा जान लेवे के बात ना करती, लेकिन हम अतना जरूर कहे चाहब कि उ तर्कपूर्ण है और ओकर रूपरेखा बहुते आसानी से तैयार कइल गइल बा। प्रेरित इफिसियों के पत्री में तर्कीय बाणे और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में तर्कीय बाणे। यूहन्ना के ई कहल गइल बा जौन कुछ भी ऊ देखले ऊ जौन ह और ऊ चीज जौन होई। यहाँ पर स्पष्ट 3 गो भाग बा और किताब 7 भाग में बाटल गइल बा। एकरा से ज्यादा रुआ और कुछ नहीं पा सकत। इफिसियों के पत्री बहुत ज्यादा तर्क संगत बा। एकर कुल 6 अध्याय में से पहला 3 अध्याय कलीसिया के स्वर्गीय बुलाहट के बारे में लिखल गइल बा तथा सिद्धांतिक बात भी बा और 3 अध्याय कलीसिया के एह पृथ्वी के ऊपर व्यवहार से जड़ल होखला के कारण बहुत ही व्यवहारिक बा। ए बात पर ध्यान दी कि कलीसिया के एगो सिर बाणे और उस सिर मसीह यीशु हमें जौन की स्वर्ग में बाणे। हमने के पहचान उनका साथ कोइल गइल बा, लेकिन कलीसिया के पांव यानी कि गोड़ नीचे ए पृथ्वी पर बा। पौलुस प्रेरित हमनी के स्वर्ग में बैठा के ना छोड़ देले। ऊ कहलन जौना बुलाहट से तोहनी लोग बुलावल गइल बड़ा उनका जोक चाल चला। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले एह तरी से, हे मसीही भाई लोग,
स्वर्गीय स्थान में बैठल मसीह में तोहनी लोग के स्थान बा। अब उनका बारे में डिंग मारल तो बहुते बढ़िया लगता, पर बढ़िया तो ई होखित की रुआ आपन ई पदवी से नीचे आके चले शुरू कर दी। हमनी के ई सब बात के याद रखे के बहुते जरूरी बा कि पौलुस प्रेरित के समय में मसीह यीशु में विश्वास करे वाला लोग रोमी जगत में एगो अन्य जाति समाज में अपना जिंदगी के चाल चलत रहन। ए पत्री के पहला अध्याय भाग सिद्धांत से संबंधित बा और दूसरा का आधा भाग व्यवहारिक है। यही पत्री के बंटवारा के बहुते तर्क संगत बना देले। यह दोनों के ही हमन के जरूरत बा। हमन के पहला 3 अध्याय में ही लिप्त ना रहे के चाहिए। ये बहुते अद्भुत वचन है, लेकिन इहो बहुते जरूरी बा कि यह अध्याय के संदेश नीचे हमरा किने पहुंचे जहाँ हम रहिना। इस सिद्धांतिक भाग भी अति तर्क संगत है। पहला अध्याय से हमनी के पता चली कि कलीसिया एगो देह है। दूसर का अध्याय से कलीसिया एगो मंदिर है और तीसर का अध्याय में कलीसिया के एगो भेद के संज्ञा दिहल गइल बा। जब हम चौथा अध्याय में आई जा तो यहाँ से व्यवहारिक भाग शुरू होता। ये अध्याय में हमनी के बतावल गइल बा कि कलीसिया एगो नया आदमी है। दूसरा शब्द में कलीसिया एगो नया मनुष्य है। कलीसिया इस संसार से अलग लौके के चाही। संसार में एगो नया मनुष्य के तरी चाल चले के बा। अध्याय 5 में कलीसिया एगो नया कन्या तथा दुल्हन है। दूसरा का कुरिन्थियों 11 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, ऐसे कि हम एक ही पुरुष से तोहर बात लगौनी की तोहरा के पवित्र कुंवारी के नाई मसीह के सौंप ले बानी। यहाँ पर पौलुस कह रहल बाने कि हम आज राउर मंगनी मसीह यीशु से कर रहल बानी। कलीसिया एक दिन उनकर दुल्हन हुई और 6वां अध्याय में कलीसिया एगो योद्धा है, एगो ठट्ठा करे वाला आदमी। हमरा द्वारा दिहल गोइल एह रूपरेखा के बारे में सुन के कहले ई तो बहुते रोचक बात बा कि कलीसिया एगो दुल्हन हुई यानी कि कन्या हुई और अभी एगो योद्धा है। इस संसार में लोग शादी ब्याह करेलन और कुछ ही दिन के बाद कुछ लोगन के परिवार में मर्द और मेहरारू के बीच झगड़ा यानी कि खटपट शुरू हो जाला। पर यहाँ पर पौलुस के ई कहे के मतलब ई ना रहे, उ तो एकरा में बहुते व्यवहारिक रहन। कलीसिया एगो योद्धा अर्थात सिपाही है। एगो दुश्मन भी बा जेकरा साथ ई युद्ध लड़ल जा रहल बा और एह युद्ध के घोषणा कइल जा चुकल बा। आज हमनी के परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होके के जरूरत बा। एक साथ हम इफिसियों के पत्री के रूपरेखा पर विचार करे के एकरा के निम्नलिखित भाग में बाटल गइल बा। पहल का सिद्धांतिक कलीसिया के स्वर्गीय बुलाहट अध्याय 1-3, कलीसिया एगो देह है अध्याय 1 और परिचय अध्याय 1 पद से 2 पद। दूसरा कहा परमेश्वर पिता कलीसिया के योजना बनौले अध्याय 1-3 पद से लेके 6 पद। तू हमरा खातिर एगो देह तैयार कइला। तीसरा कहा परमेश्वर के पुत्र कलीसिया के खातिर कीमत चुकौले 1 अध्याय 7 पद से लेके 12 पद। चौथा कहा परमेश्वर पवित्र आत्मा कलीसिया के रक्षा करेलन 1 अध्याय के 13 और 14 पद। एक ही आत्मा के द्वारा हमनी सब के एक देह होके के खातिर बपतिस्मा दिहल गइल बा। 5वां ज्ञान और शक्ति के खातिर प्रार्थना 1 अध्याय 15 पद से लेके 23 पद तक। कलीसिया एगो मंदिर है
21 अध्याय 1 निर्माण के खातिर समान 2 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद। पाप में मुआ लोग एगो जीवित मंदिर बनावल गइलन। 2 निर्माण विधि 2 अध्याय 11 पद से लेके 18 पद तक। तीसर का निर्माण अर्थ 2 अध्याय 19 पद से 22 पद। ग कलिसिया एगो रहस्य 3 अध्याय 1 से 4 पद। भेद के धारणा 3 अध्याय 1 से 4 पद। पुराना नियम में एकरा के प्रकट नइखे कइल गइल। रहस्य के परिभाषा 3 अध्याय 5 पद से 13 पद में। यहूदी और यूनानी एक ही देह के अंग बनावल गइल। शक्ति और ज्ञान के खातिर प्रार्थना 3 अध्याय 14 पद से लेकर 21 पद। पृथ्वी पर कलीसिया के बर्ताव 4 अध्याय और 6 अध्याय। कलीसिया एगो नया मनुष्य है। नया मनुष्य के प्रदर्शन 4 अध्याय 1 पद से लेके 6 पद। नया मनुष्य के अवरोध 7 अध्याय के 7 पद से लेकर 16 पद। नया मनुष्य के निषेध 4 अध्याय के 17 पद से 32 पद। कलीसिया दुल्हन हुई 5 अध्याय। कलीसिया के मंगनी 5 अध्याय 1 से 17 पद। कलीसिया के अनुभव 5 अध्याय 18 से 24 पद। कलीसिया के आशा 5 अध्याय 25 से 33 पद। कलीसिया एगो योद्धा है 6 अध्याय। योद्धा के संबंध 6 अध्याय 1 से 9 पद। योद्धा के बैरी 6 अध्याय 10 पद से 12 पद। योद्धा की सुरक्षा 6 अध्याय 13 पद से 18 पद। योद्धा के आदर्श 6 अध्याय 19 पद से 22 पद। योद्धा के आशीष वचन 6 अध्याय 23 पद से लेके 24 पद। रुआ सामने हम इस सूची देनी है। इस सूची के अनुसार ही हम रुआ के बताइब कि कौना अध्याय से और कौन अध्याय में विरोध बा शैतान के और कौना अध्याय में प्रभु के आशीष बा। यह सूची यह इफिसियों के पत्री के परिचय तरुआ एकरा के ध्यान में रखब और एकरे अनुसार हम रोवा सामने अपना यह पत्री के पेश करब। श्रोता मित्र भाई बहन भूलब ना एकरा के ध्यान रखब। मित्र अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।